आप सभी को मेरा नमस्कार। तो एक बार फिर से सक्सेस क्लासेस RJ10 में आप सभी का स्वागत है। आज आपका भाई आपके लिए लेके आया है क्लास 10th जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है अपना, उस बोर्ड एग्ज़ाम में 100% जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टॉपिक से आपको मिलेंगे। और इस टॉपिक से क्या, जो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, बस आप उस टॉपिक को एक बार अच्छे से तैयार कर ले। यहाँ से मैं गारंटी लेता हूँ 100% आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम इस बार राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है वो जल्दी कर दिए हैं और जो न्यू सेशन है वो अपना अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है, आपको अप्रैल और 17 मई तक अपना सेशन रहेगा, उसके बाद में छुट्टियां हो जाएगी। तो छुट्टियां में क्या है कि आप लोग स्टडी नहीं कर पाओगे। तो बस वही एक टाइम पीरियड ऐसा होगा जहाँ पे आपको अपना स्टडी को कंटिन्यू रखना होगा। छुट्टियों में है हालांकि है, आपको टाइम नहीं करेगा, मन भी नहीं करेगा, आप टाइम भी नहीं निकाल पाओगे, कहीं घूमने के लिए चले जाओगे, कहीं और चले जाओगे। उससे बेटर है कि कहीं पे भी आप जाओ, बस जो चीज़ आपने ऑनलाइन पढ़ी है या अपने स्कूल में जितना भी आपने पढ़ा है, बस वो आपको अच्छे से कवर कर लेना है। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आपको स्कूल में जो पढ़ा आप भूल गए हो, तो अपना ये जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे जो भी आपको बताया जाएगा, आपको लगेगा आपको स्कूल वाला माहौल यहाँ अपनी वीडियो में देखने को मिलेगा। एक बार अपने वीडियो को आप देखोगे, आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ, जैसे स्कूल में आपको पढ़ाते हैं सेम वैसे ही आपको यहाँ मिलेगा। तो बस जितना मैं आपको बताऊँ, चाहे आप उतना रिवाइज कर लो। जो आपके स्कूल में चल रहा है बस उतना आप एक बार अच्छे से तैयार कर लो, ताकि आपके परसेंटेज पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और परसेंटेज मायने नहीं रखता है, आप कितना कुछ कैच कर पाते हो क्लास 10th में, क्या आपका कैचिंग पावर है, आपको बस उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ज़्यादा कुछ लोड नहीं लेना है कि ठीक है, क्योंकि स्टडी के लिए पूरी उम्र पड़ी है। जैसे जैसे आप क्लासों में जाओगे वैसे वैसे आपको नॉलेज होता रहेगा कि हाँ, इस क्लास के अंदर हमें ये चीज़ सीखनी होगी, ऐसा कुछ करना होगा। जैसे अभी आप LKG क्लास में थे, आपको कुछ पता नहीं था, एक कोरा स्लेट आपका दिमाग था। वहाँ पे टीचर्स ने जैसा पढ़ाया, जैसा लिख दिया, वैसे आपके दिमाग में छप गया। फिर आगे धीरे धीरे आप बड़ी क्लासों में हुए, जैसे जैसे आपको बुक पढ़ना आया, बुक रीडिंग करना आ गया, आपको वो चीज़ें समझ में आने लगी। और बड़ी क्लास में हो गए, आपको क्वेश्चन समझ में आने लगे, कैसे रीड करना है, कैसे इसको लर्निंग करना है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो एक क्लास के हिसाब से सब कुछ समझ में आ जाता है। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। तो जितना भी आपको मैं यहाँ इस वीडियो में करवाऊँ, या और भी मैं आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊँगा, तो उन वीडियो में जितना भी आपको करवाया जाए, आप इतना भी अगर तैयार कर लेते हो, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि मैथ में आउट ऑफ 100 में आपको बोर्ड एग्जाम में दिखा दूँगा। तो अभी अपन बात करते हैं क्लास 10th मैथ्स में हर बार बोर्ड पेपर में आने वाले 100% प्रश्नों की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न बनता है ना, वो बनता है रिलेशनशिप पे। अब रिलेशनशिप किस किस के बीच का याद रखना आपको, मीन है, मोड है एंड मीडियन। अब मीन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्य, और मोड को अपन क्या बोलते हैं, बहुलक, और मीडियन को अपन क्या बोलते हैं, माध्यक। ठीक है, हिंदी मीडियम भी मैंने साथ में इंक्लूड कर दिया है, तो हिंदी वाले हिंदी में देख लें और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप होती है जो आपकी बुक में दे रखी है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको रिलेशनशिप इस तरीके से दिखाई देगा। 3 मीडियन इज इक्वल टू होता है 2 मीन प्लस मोड, यानी कि 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस में बहुलक। अब इस रिलेशनशिप के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो क्वेश्चन कैसा आएगा, तो उस क्वेश्चन को अपन अभी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखें कि इन तीनों के बीच में अगर आपको पेपर में MCQ में रिलेशनशिप पूछे कि बताओ कौन सा सही है, तो आपको ध्यान देना है। आपको रिलेशनशिप लिखने के लिए बोले तो आपको ये रिलेशनशिप लिख के आना है। नेक्स्ट, बोर्ड एग्जामिनर जो अपना RBC बोर्ड है, उसका फेमस क्वेश्चन है, आप चेक करना पीछे के PYQ, आपको ये क्वेश्चन 100% हर साल रिपीट मिलेगा। फाइंड द मोड ऑफ डाटा। कुछ नंबर्स आपको दिए होते हैं, कुछ आंकड़े आपको दिए होते हैं, और आपको पूछता है कि उसका मोड बताइए, उसका बहुलक बताइए। तो ये क्वेश्चन तो 1 मार्क्स आपको दिला के जाएगा। ठीक है, तो इजी मेथड आपको पता ही है कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, देखो बहुलक, जिसका लक बेटर हो, जिसका लक अच्छा हो, तो मैथ में लक अच्छा किसका होगा, जो बार बार रिपीट होगा। तो जो नंबर बार बार रिपीट होगा ना, उसी को अपन मोड बोलेंगे। तो यहाँ पे बार बार रिपीट होने वाला नंबर क्या है, 2, तो अपना मोड क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब हम अभी जो पढ़ा था हमने कि रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन वाला, ठीक है, यानी माध्य, माध्यक और बहुलक का जो रिलेशनशिप है, इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आएगा, अब अपन उसका डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ आपके पास लिखा हुआ है, देख पा रहे हो आप लोग, कि इफ़ मीन, ठीक है, क्या लिखा अपने पास, इफ़ मीन इज 2 एंड मोड इज 5 फाइंड मीडियन। हिंदी में बात करें, यदि माध्य 2 है, बहुलक 5 है, तो माध्यक ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है आपका रिलेशनशिप वाले फॉर्मूले पे।
तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिख लेना है कि माध्य यानी कि आपका मीन कितना है 2 है, बहुलक यानी कि मोड कितना है 5, माध्यक मीडियन आपको क्या करना है फाइंड करना है। फिर आप अपना रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला डाल दें यहाँ पे। फिर फॉर्मूले में जिसका वैल्यू दे रखा है, जैसे आपको माध्य का दे रखा है यानी कि मीन का दे रखा है, तो 2 मल्टीप्लाई मीन का वैल्यू डाल दो, प्लस में मोड का वैल्यू यानी कि बहुलक का दे रखा है 5 वो डाल दो। इनका इनटू किया हमने, ये वाला 5 एज इट इज़ लिखा, सेम का सेम लिख दिया, मल्टीप्लाई कर लिया, हिंदी में बोलते गुणा कर लिया इसको। फिर इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, 9 आ गया। ये 3 मल्टीप्लाई में है यानी कि गुणा में है, मल्टीप्लाई में, तो आगे जाके डिवाइड में हो जाएगा। हमने इसको डिवाइड में लगाया, इसका इसमें हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसका इसमें क्या कर देंगे अपन, डिवाइड कर देंगे, तो अपन आंसर आ जाएगा। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में बोला हुआ था कि इफ़ मीन इज़ 2 एंड मोड इज़ 5 फाइंड मीडियन, यानी कि माध्य 2 है बहुलक 5 है तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है, इसका मतलब रिलेशनशिप वाले फॉर्मूले पे डिपेंड है। तो आपको सबसे पहले जो दे रखा है आप उसको नोट कर लें, क्या फाइंड आउट करना है वो आप बता दें। उसके बाद में अपना फॉर्मूला डाल दें। इस फॉर्मूले में जिसका वैल्यू दे रखा है, जैसे अपने को मीन यानी कि माध्य का वैल्यू दे रखा है 2, तो अपन यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई ये 2, ठीक है। उसके बाद में अपन यहाँ मोड का वैल्यू डालेंगे, तो मोड का वैल्यू अपने को दे रखा है यानी कि बहुलक का कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 से कितना होता है 4, प्लस में 5 9 कर देंगे। ये 3 मल्टीप्लाई में किस में हो जाएगा डिवाइड में। इस पेज पे जो मैंने आपको बताया मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं जाने वाला है बाहर। ओके, ये टोटल 17 या 13 के आसपास बनता है, कभी 14 का बन जाता है चैप्टर ये। तो अपने क्लास 10th में जो भी चैप्टर, जिस भी चैप्टर से जो भी चीज़ें मोस्ट बनेगी वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, बस आप उनको अच्छे से तैयार करते रहें। पेपर में आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी, आप PYQ पीछे के चेक कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने जो पढ़ा है वहाँ से आपको PYQ हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो एक बार आप इसको अच्छे से चेक कर लें, और परसेंटेज का अपने को लोड नहीं लेना है, बस आप कंटिन्यू पढ़ते रहें। अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे तो आपके परसेंटेज हमेशा बेटर रहने वाले हैं। जो आप सोच रहे हो उस स्कोर को आप कवर कर सकते हो, बस कंटिन्यूटी स्टडी के अंदर होना जरूरी है। कभी बीच में गैप नहीं होना चाहिए, अगर गैप हुआ तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। कंटिन्यू आपको पढ़ते रहना है, थोड़ा ज़्यादा जैसा भी आपको टाइम मिले पढ़ते रहना। थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए अपन नेक्स्ट मिलते हैं।